जो आपकी कथा को पीता है उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। श्रवण मंगलम श्रीमदातम, जो आपकी कथा को श्रवण करता है। तो आज के कलिकाल में सबसे ज्यादा आवश्यकता किसकी है? भौतिक युग है, अर्थ युग है। हा? अर्थ की आवश्यकता है, पैसों की आवश्यकता है। तो श्रीमदातम ठाकुर जी ऐश्वर्य भी प्रदान करते हैं। श्रीमदातम श्रीमदातम। जब श्री कृष्ण ब्रज में प्रकट हुए तो बाबा नंद ने दोनों हाथ से खजाना लुटाना प्रारंभ किया, दोनों हाथ से। नंद कछु ब्रज के कवि गाते हैं, नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरहु कीमती बोरी, देखत मोह लुटाय दियो न बची छछिया बचिया छछिया न पिछोड़ी। सब कुछ लुटा दिया। कुबेर की बुद्धि चकरा गई। ये बन बन गाय चराने वाले, बेझर की रोटी खाने वाले इन ब्रजवासियों के पास इतना धन आया कहां से? हा? दोनों हाथ से लुटाए जा रहे हैं। कोई एक हाथी मांगता है तो बाबा दो हाथी देते हैं। एक दो नहीं, 9 लाख गाय दान की। नंदस्मज उत्पन्ने जात हल्लादो महामनाः, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुतरलंकृतः। और कैसी गाय? धेनु नाम नियति प्रादान विप्रेभ्यः समलंकृते तिलात्रीन सप्तरत्नोः शातको म्भरा प्रतान। खुर में चांदी मड़वाई, सींगों में स्वर्ण मड़वाया, तब दान किया। 9 लाख गाय। कहां से इतना धन आया? बोले जहां नारायण आते वहां तो लक्ष्मी स्वतः ही आ जाती है। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। थोड़ा जोर से बोलिए ना, जय श्री कृष्ण। और जोर से। तो श्रीमदातम जो आपकी कथा का आश्रय लेता है, आपकी कथा जीव की दरिद्रता को मिटा देती है। जो कथा का आश्रय लेता है भगवान उनको ऐश्वर्य अर्थात श्री भी प्रदान करते हैं। श्रीमदातम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। पर बोले किसके ऊपर ऐसी कृपा हो करते हैं? बोले मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। जो बार बार आपकी कथा का पान करते हैं। मुहुर मोह बार 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 पिए। बोले इसको पीने का कोई शर्त भी है क्या? ध्यान से सुनना। बोले हाँ, 2 शर्त है। रसिकाः भावुकाः। रसिक और भावुक बनकर के इस कथा को श्रवण करना चाहिए। निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य हुए श्री भगवत रसिक देव जी महाराज, वो कहते हैं भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। ये रस की बातें हैं, रसमालयम, और रस की बातें कोई रसिक ही समझ सकता है। भावुकाः, कथा श्रवण करते करते नेत्रों से प्रेमाश्रु की धारा प्रवाहित होने लगे। हे नाथ, आपने उन असुरों पे कृपा की, रावण पर कृपा की, कंस पर कृपा की, पूतना आघासुर पर कृपा किया। क्या हम उनसे भी गए गुजरे? यह भाव करेंगे जब, तो श्री ठाकुर जी अंक में भर लेते हैं और कथा हृदय में आकर के बैठ जाती है। तब कल्याण हो जाता है जीव का। और नहीं है अभाव, जीवन में अभाव है तो कथा श्रवण करिए, मत कुछ अर्पण करिए। भगवान को बस अपने अश्रु बिंदु समर्पित कर दीजिए। श्री ठाकुर जी उसी से रीझ जाएंगे। धनवान यदि भगवान को 2-4 हजार, 2-5 लाख, 2-5 करोड़ भी चढ़ाता है ना, तो भगवान को बहुत दिक्कत नहीं होती। क्यों? बोले हमने इनको दे रखा है तो इन्होंने मुझे दिया, चलो अच्छी बात, उनको खुशी होती, मैंने दे रखा है तो इन्होंने दिया। लेकिन कोई अभावग्रस्त जीव महाराज ठाकुर जी को महाराज 2-4 लाख नहीं,
2-4 हजार नहीं, 2-400 नहीं, 2-4 रुपए नहीं, यदि अश्रु की बिंदु भी चढ़ा दे, एक गुलाब का फूल भी चढ़ा दे ना, तो भगवान रोने लगते, मैंने इसको कुछ नहीं दिया फिर भी ये मुझे इतना प्यार करता है। आज ही सुना था मैं ये बात, पूरी डोंगरी जी महाराज की बात है। श्री विठलनाथ नित्य जाते श्रीनाथ भगवान के लिए पुष्प और 56 भोग की सामग्री लेने के लिए, उस समय श्रीनाथ भगवान नाथद्वारा अर्थात उदयपुर में नहीं रहते थे। आप में से शायद कोई कभी गए हो नाथद्वारा, बड़े ठाठ में रहते हैं श्रीनाथ भगवान। वहां तो दास को श्री ठाकुर जी को कथा श्रवण कराने का भी अवसर मिला। तो उस समय श्री गिरिराज जी में विराजते श्रीनाथ भगवान, और नित्य श्री विठल लाई जी जाते आगरे में और श्री ठाकुर जी के लिए 56 भोग लेकर के आते, सामग्री पुष्प आदि लेकर के आते। भगवान को जो सुंदर से सुंदर वस्तु है वह प्रदान करिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। श्री ठाकुर जी को अपना मानिए। तो एक बार गए, एक कमल का पुष्प प्रिय लग गया, अच्छा लगा। सोचे ये पुष्प श्री ठाकुर जी के हाथ में देंगे तो लक्ष्मी जी हमारी राधा रानी को बहुत जलिश होगी, उनको अच्छा भी लगेगा। देखो आज तक मेरे हाथ में कमल था, आज तो श्रीनाथ भगवान ने भी ले लिया, तो दोनों के हाथ में कमल के पुष्प होंगे तो अच्छा लगेगा। तो जाकर के आग्रह किया, ये कमल का पुष्प हमें दे दो। बोले कितना दाम है इसका? बोले 1 आना। उस काल में आना चलता था, आना समझते ना, 1 आना 2 आना ऐसा करके फिर 25 पैसा हुआ, 10 पैसा, 1 पैसा। आप आना बोलिए, पैसा बोलिए। उस समय ये पैसा चलता था, 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा। अब मैं जब छोटा था तो मुझे स्मरण है 10 पैसा तक तो मैंने भी देखा। तो बोले 1 पैसा इसकी कीमत है, बहुत ध्यान से श्रवण करिएगा। बोले मुझे दे दो। इतने में महाराज अकबर के सेनापति आए और उन्होंने उस पुष्प को देखा। बोले ये पुष्प यदि अकबर को दिया जाए और अकबर यदि ये महारानी को भेंट करेंगे तो अकबर मुझ पर प्रसन्न होंगे। उसने कहा ये पुष्प मुझे दे दो, सत्य घटना बता रहा हूं। माली ने कहा ये तो बिक चुका है। बोले कितने पैसे में? बोले 1 पैसे में। बोले मैं तुम्हें 50 पैसे देता हूं, ये मुझे दो। मैं तुम्हें 50 पैसा देता हूं, ये तो मुझे प्रदान कर दो। हाँ? भगवान सुखदेव कहते हैं श्री विठलनाथ जी ने मन में विचार किया अब क्या करें। उन्होंने बिना विचार किए 1 रुपए उसकी कीमत लगा दी। अब 1 रुपए लगाया तो सैनिक ने 10 रुपए लगाई, फिर उन्होंने 20 लगाई, उसने 50 लगाई, फिर विठलनाथ जी ने 100 रुपए लगा दिया। अब महाराज सैनिक ने, सेनापति ने सोचा ये छोटा सा पुष्प 100 रुपए में खरीद के ले जाऊंगा तो सूली पे चढ़ा देंगे राजा साहब, इतने में तो न जाने कितना पुष्प आ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, वो पुष्प छोड़ दी और श्री विठलनाथ जी ने वो पुष्प कहा मैं आपको दूंगा। अपने सारे वस्त्र उतार के दे दिए हैं। बोले हमारे साथ चलो। उनके पास जो कुछ भी था सब कुछ नीलाम कर दीना और वो सारे जीवन के धन को नीलाम करके और 1 पुष्प खरीदा और ले जा करके जैसे श्रीनाथ भगवान के मुकुट पे वो पुष्प लगाया, मुकुट टेढ़ा हो गया, झुक गया नीचे। खूब सीधा करें, बार बार टेढ़ा हो जाए। कभी कभी आप देखोगे ठाकुर जी को तिलक लगाओगे, कभी इधर भाग जाएगा तो कभी ठाकुर जी बहुत नखरे करते हैं। कभी तिलक इधर चला जाए, कभी उधर चला जाए, कभी बंदी लगाओ तो उधर भाग जाए, कभी पोशाक नहीं पहनते, नटखटे ना ठाकुर जी। भगवान को, लड्डू गोपाल जी को वो लाड़ प्यार से रखना पड़ता है।
बहुत नखरे करते हैं, बहुत प्रयास किया पर वो मुकुट सीधा न हो वे। महाराज क्या करो, उनको लगा कि ये पुष्प उनको स्वीकार नहीं हुआ, इसलिए रूठ गए। महाराज उदास होकर के आरती आदि करके सोने के लिए गए। तो महाराज स्वप्न में श्रीनाथ भगवान विठल नाथ जी के आए। भैया मैं संसार के वजन को स्वीकार अपनी इतनी उंगली के नख पे कर सकता हूँ, ये मेरा सामर्थ्य है। अपने भ्रुकुटी टेढ़ी करने मात्र से संसार के को प्रलय संसार में ला सकता हूँ, पर तुम्हारा ये पुष्प जो है इसका वजन मुझसे सहा नहीं जा रहा। ये पुष्प महाराज बहुत भारी लग रहा है। कहने का आशय श्री ठाकुर जी भाव के भूखे हैं। तो ये कथा जीव के जीवन की व्यथाओं को नष्ट करती है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल